औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। तीन बड़े फ़ायदे हमें इसके नज़र आते हैं। इसके दीनी फ़ायदे हैं, माशी फ़ायदे हैं, फिर समाजी फ़ायदे हैं। अगर दीनी हवाले से हम इसको देखें तो ये अल्लाह ताला के क़ुर्ब का एक बेहतरीन ज़रिया है। बहुत ही अल्लाह ताला पसंद करता है साहिब इस्तिताअत पर्सन जो है, साहिब इस्तिताअत जिसके पास हिम्मत है, ताकत है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसे चाहिए कि अल्लाह की राह में जो है वो जानवर कुर्बान करे। तो उसमें आके फौरी नेकी का एक बंदोबस्त है। इसमें फिर वो जानवर का जो गोश्त है वो आगे पीछे देना, उसमें आके तो निरी नेकी ही नेकी है। उसमें अल्लाह ताला का कुर्ब होना, अल्लाह ताला के यहाँ से बख्शिश की नवीद होना, ये सारी चीज़ें उसके साथ हैं। रुतबे दर्जात बुलंद होना, यानी इस तरह कहा गया कि कुर्बानी के जानवर का ज़िबा करते हुए खून का पहला कतरा अभी ज़मीन पे नहीं गिरता तो बंदे को जिन्हें बख्शिश हो जाती है। तो यह दुनिया में रहते हुए बंदा सारे अवामिल करता है, अच्छे बुरे साथ हो रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके ज़हन में ये होती है कि किसी तरह जो अल्लाह ताला मेरे अमाल से राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। तो कुर्बानी भी जो है जैसे मुख्तलिफ़ तरीके अल्लाह ताला ने रखे हैं बंदे को बख्शिश के, बहुत से ज़राए जो दिए हैं, उनमें आखिर की कुर्बानी भी एक बहुत अहम पसंद अल्लाह ताला को बहुत पसंद किया जाने वाला अमल है। तो उसमें आके ये सारा सीन हो रहा होता है। फिर बख्शिश होती है, बंदे की बड़ी नज़दीक रहती है। दीनी फ़ायदों में ये आता है। फिर समाजी फ़ायदों में का अगर हम जिक्र करते हैं तो इससे हम चूँकि गोश्त तकसीम करते हैं, उसके 3 हिस्से करने का कहा गया है। 3 बड़े हिस्से करके जो है कुर्बानी के जो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें आकर के रिश्तेदार अजीज़ व अकारब भी उसमें आ जाते हैं, फिर घर वाले भी आ जाते हैं, फिर उसके साथ मालेदारी हो जाती है, गरीब गुरबा सारा सीन उसके साथ चल रहा होता है। ये उसके समाजी मेल मुलाकात का एक सीन निकलता है। फिर दूसरा इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो है, हम सिर्फ ये देखें, हम समाजी तौर पर दीनी फ़ायदा भी इसका लेते हैं, समाजी फ़ायदा भी लेते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इसका माशी फ़ायदा भी है। तकरीबन 4 से 6 खरब का जो है सर्कुलेशन है पैसे की, जो वो होती है पूरी दुनिया में। 4 से 6 खरब आप ये खुद समझते हैं कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो एकदम से जो है वो सर्कल में आ जाती है। और मईशदान या इकोनॉमिक्स जानने वाले सभी जानते हैं कि पैसा रिसाइकल होता रहे, मनी या वसाइल रिसाइकल होते रहें तो वो बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो उसको यानी एक दम से इकॉनमी को झंझोड़ देने वाला अमल है कुर्बानी जब होती है। इसके हिसाब से 4 से 6 खरब बड़ा मोहतात सा अंदाज़ा है। 4 से 6 खरब जो है वो सर्कुलेट होता है, मार्केट में आ जाता है वो किसी न किसी शक्ल में। यानी जानवर पालने वाले ने जानवर पाले, उसने जो है अरबों रुपया कमा दिया। यहाँ तक कि अरबों रुपया जो है ट्रांसपोर्टेशन पे भी लग जाता है। यहाँ से वहाँ ले गए, यहाँ से खानेवाल जा रहा है, खानेवाल से कराची जा रहा है, शहर लाहौर जा रहा है, कहीं भी इर्द गिर्द कहीं भी आने जाना उसका हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन पर भी अरबों लगता है। फिर इन दिनों में किसान जो है चारा, यानी शहरों में जब जानवर आ जाता है तो वहाँ चारा जो है वो भी तकरीबन अरबों में उसका है सीन कि वो चारा अरबों रुपये में आकर के लेना देना पड़ जाता है। उसके लिए बाकायदा चूँकि जानवर मंडियों में आने होते हैं, तो मंडियों के इर्द गिर्द रहने वाले किसान जो है एकड़ों के एकड़ जो है एकड़ों के हिसाब से जो है वो चारा बो लेते हैं। वो उसका ईद पे आके उनका बहुत बड़ा सर्कल चलता है। पूरा सारा साल जो है जानवर पाला जाता है, तो कुर्बानी के नज़दीक आके बेचा जाता है। तो वो बिकने के बाद जो है उस किसान जिसने पाला होता है उसको भी अरबों रुपए का फ़ायदा रहता है। उसके पास भी चले, यानी इधर से निकले उसके पास, व्यापारी से निकले किसान के पास चले गए। फिर व्यापारी जो है वो बाद में जो कुर्बानी हो जाती है, गोश्त जो है वो घरों में तकसीम, हर बंदा जो है ईद वाले दिन जो है गोश्त खा लेता है। और मुस्लिम्स को ये कहा भी गया है कि आप खाएं भी सही और सबको, कोई बंदा जो है ईद वाले दिन गोश्त खाने से ना रह जाए। हाँ, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे भी होंगे जो गोश्त से थोड़ा सा एलर्जी रहते हैं, या उनके एथिक्स में नहीं है, या उनके मज़हब में ऐसा नहीं है सीन। इस हवाले से गोश्त का नाम ले रहा हूँ तो मांस का आप ज़ाहिर है बहुत से दोस्त ऐसे हैं वो इससे परेशान होते हैं, तो उनका दिल दुखाना मकसूद बिल्कुल नहीं है। तो इसमें चूँकि ये एक मजहबी एथिक है, इसमें आके बात करनी बनती है। चूँकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, मुझे किसी उसमें आए बगैर जो है वो सारा चीज़, उनसे मेरी माजरत
لیکن مجھے چونکہ یہ ایک ضرورت ہے اس لیے مجھے بات کرنی ہے، کیونکہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے مجھے جن چیزوں کا پتہ ہے وہی ڈلیور کرنے کی آپ کے سامنے ہے کہ بات کی ہے، تو اس حوالے سے مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو اس پہ تکلیف ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ پڑوسی ملک میں اگر یہ چیز ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے، نہیں کی جاتی، ظاہر ہم ان کے وجہ سے جذبات کا احترام کرنا بنتا ہے، تو اس حوالے سے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مسئلہ انسانی مصلحت کے طور پر اگر کہیں انسانوں میں انتشار یا اس طرح کی چیز پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں ظاہر افہام و تفہیم کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے اگر دیکھا نا، صرف گائے کی قربانی تو نہیں ہے نا، سب کی ہے چوپایا جو بھی آپ کو نظر آتا ہے، چاہے وہ بڑے میں آئے چاہے میں چھوٹے میں آئے، تو اس حساب سے عمر کا حساب ہے، عمر کے حساب کے ساتھ دیکھنا میں جو ہے وہ الگ ایک تقاضا ہے، وہ اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے۔ یہاں کسی کے جذبات کو مجروح کرنا بالکل بھی مقصد نہیں ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ کیا بات یہ ہو رہی تھی کہ معیشت کو بہت بڑا جو ہے وہ انہانس ملتا ہے اس سے، 4 سے 6 کھرب، پھر اربوں روپے کا چارہ، اربوں روپے کی ٹرانسپورٹیشن، اربوں روپے کا، پھر اس کی چمڑا انڈسٹری جو ہے وہ اس کا جو ہے اربوں روپے کا وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ سارا سال پیسہ جو ہے سرکل میں رہتا ہے، فیکٹری چلتی ہے، مزدور رہتا ہے، مزدور اس کام پہ لگتا ہے، گھروں میں چولہا چلتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا سرکل ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں پتہ نہیں ہے کیوں پچھلے چند سالوں سے اس کو جو ہے کسی طرح سے لینا بند کر دیا گیا ہوا، لیکن پھر بھی جو ہے کھال جاتی ہے بیپاری کے پاس۔ پیسے چونکہ کم ہو گئے ہیں، پہلے اس کے اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے، اب کم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا سرکل ہے۔ دنیا میں لیدر آئٹم جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو گیا نا، پوری دنیا لیدر آئٹم استعمال کرتی ہے اور بڑی پائیدار آئٹم ہوتا ہے۔ ویئرز میں آ جاتے ہیں، لباسوں میں آتے ہیں، جیکٹس بنتی ہیں، دستانے، ہیٹ ویٹ، سارا کچھ پتہ نہیں کیا کیا اس سے بنتا ہے، پتہ بھی نہیں۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی یہ بنتی ہیں، اس حساب سے یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے لیدر انڈسٹری۔ اس میں آ کر کے بہت بڑا حصہ ہوتا ہے قربانی کی کھال کا۔ قربانی کی کھال چونکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ایونٹ میں بہت سارے جو ہے وہ کھال آ جاتی ہے، تو وہ سارا سال سرکل چلانے کا کام کرتی ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اسلامی ملکوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کھالیں ان کی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک دم سے بہت سا انڈسٹری کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، تو اس کا معاشی فائدہ بھی بہت ہے۔ یعنی پیسے کو سرکولیٹ کرنے کا بھی قدرت نے جو ایک ایسا سین چلوایا ہوا ہے جو اس سے پورا ہوتا ہے، کہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں تو مطلب یہ کہ کسی بھی طرح سے اس کا نقصان نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے قربانی والی عید ہے، تو اس کے لیے جو ہے سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے قربانی کے جانور کے لینے کا ہے۔